हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर क्या है? आत्म कथा है। आत्म का मतलब होता है खुद के बारे में, कथा का मतलब कहानी, यानी कि इन्होंने, और इसको इंग्लिश में हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, इसमें से चैप्टर लिया गया है हमारा माई चाइल्डहुड, यानी कि इन्होंने पूरी किताब लिखी है अपने बारे में, जिसमें से बचपन का थोड़ा सा पार्ट ले लिया गया, जिसको माई चाइल्डहुड नाम से आपके क्लास में चैप्टर है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति, पहले नंबर के नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले हमारे राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के थे। कब बने थे ये राष्ट्रपति? 2002 में, यानी कि 2002 में ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और ये सॉरी, इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये राजनीति से नहीं थे जो राष्ट्रपति बने थे। ये कभी भी पॉलिटिकल उसमें नहीं आए थे शासन में। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो में काम किया था, और इन्होंने जो है एटॉमिक एनर्जी के ऊपर या इस प्रकार के कामों में बहुत ज्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। साइंटिस्ट थे ये। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ये किसके बारे में है माई चाइल्डहुड? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? हमने पहले में भी कहा था कि उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस को कैसे कमाया था। फर्स्ट पार्ट ऑफ जो वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो कहते हैं जो उन्होंने पहली तनख्वाह कमाई थी, क्या उससे पहले भी उन्होंने पैसे कमाए थे कभी? और कमाए थे तो कैसे कमाए थे? Answer is, he had earned money before that by selling tamarind seed in the market during the starting days of the Second World War. अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 1945 तक, हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, यानी कि 1939 से 1945 तक। और उसमें क्या था? टामरिड सीड, यानी कि इमली के जो बीज थे उनकी मार्केट में एकदम से डिमांड आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया? इमली के बीज तो पड़े ही रहते हैं इधर उधर, वो इमली के बीज इकट्ठे करके और कहाँ दे के आते थे? मार्केट में बेच देते थे, जिससे इन्हें पैसे मिलते थे। हालांकि ये तनख्वाह नहीं थी इनकी। जो फर्स्ट जो तनख्वाह मिली थी, जो पहली अच्छी कमाई हुई थी, वो कैसे हुई थी? न्यूज़पेपर की सेलिंग करके। तो लेकिन उससे पहले इन्होंने पैसे कमाए थे। कैसे कमाए थे? ही हैड अर्न मनी बिफोर दैट बाय सेलिंग tamarind सीड in the market during the starting days of the Second World War. Next question is, how does the author describe his father, his mother and himself? अब जो ऑथर, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में किताब लिखी है, तो उस किताब में अपने पिताजी को कैसे बताया है कि कैसे थे, अपने माँ को कैसे बताया कि कैसे थे, और अपने आप को कैसे बताया कि भी मैं उस टाइम कैसा था। द ऑथर सेज, ऑथर का मतलब जिसने किताब लिखी। और किताब किसने लिखी है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? विंग्स ऑफ फायर। द ऑथर सेज दैट हिज फादर जैनुल आबदीन, इनके पिताजी का क्या नाम था? जैनुल आबदीन। वो जे मैन ऑफ ग्रेट इनेट विजडम, मतलब उन्हें बहुत ज्ञान था, एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत ही आत्मा के शुद्ध थे। उनकी जो मदर थी आसियामा, वो एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर, वो उनके पिताजी की आदर्श जीवन साथी थी। ही हिमसेल्फ, यानी कि अपने बारे में उत्तर क्या कहता है? वो जो शॉर्ट बॉय, कि भाई मैं छोटा लड़का था, विद रादर सिंपल लुक्स, कोई ज्यादा सुंदर नहीं था, स्मार्ट नहीं था, सिंपल सी लुक्स के साथ मैं एक छोटी हाइट का बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? इनहेरिटेड का मतलब होता है अपने माता पिता से बच्चों में आ जाना, मतलब गुण जो जन्मजात होते हैं उन्हें इनहेरिटेड कहते हैं। तो उन्हें माता पिता से क्या चीजें मिली थी? अब्दुल कलाम पेरेंट्स वर ओपन माइंडेड। अब्दुल कलाम के जो माता पिता थे वो खुले विचारों के थे, मतलब ऐसे रूढ़िवादी नहीं थे। जेनरस, उदार थे। ऑस्टीरियर, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल थे, वो कोई ये नहीं थे, दिखावटी नहीं थे। अफेक्शनेट, बहुत प्यार करने वाले थे। इंटेलिजेंट, होशियार भी थे, मतलब उन्हें ज्ञान था अपने टाइम में। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, खुद की भी इज्जत करते थे, औरों की भी करते थे। डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे। एंड फिलोसॉफिकल, और दार्शनिक थे। यानी कि ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अब्दुल कलाम में आई। ही इनहेरिटेड ऑल दीज कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे गुण जो हैं फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड लक्ष्मण शास्त्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिफॉर्म द यंग टीचर? लक्ष्मण शास्त्री ने जो युवा अध्यापक आया था उनके गांव में, उसे कैसे सुधारा?
लक्ष्मण शास्त्री वॉज रामानंद शास्त्री फादर। अब जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, और रामानंद शास्त्री कौन थे? अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे, क्लासमेट थे। When he came to know that, और जब उन्हें किनको, लक्ष्मण शास्त्री को ये पता लगा that the young teacher had shifted कलाम to the last row, कि भाई ये जो युवा अध्यापक आया है उन्होंने अब्दुल कलाम को बिल्कुल आखिरी लाइन में बिठा दिया। he got very angry, तो वो बहुत गुस्से में हो गए। क्यों बिठाया था उन्हें आखिरी लाइन में? क्योंकि अब्दुल कलाम मुसलमान थे और जो नया अध्यापक आया था वो क्या था? हिंदू था। और जब शास्त्री नाम से ही पता लग रहा है ये ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मुसलमान के साथ बैठा था, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को उठा के कहाँ बिठा दिया? पीछे बिठा दिया। ही समन्ड द टीचर, तो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। ही टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। उन्होंने अध्यापक को कहा कि भाई आप जो ये जो जहर है सामाजिक असमानता का, इसे ना फैलाए, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और ये जो सामुदायिक असुरक्षा की भावना है, इंटॉलरेंस होता है कि भाई हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों में ये जो समुदाय के प्रति नफरत है उसे आप ना फैलाएं। ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे ये भी कहा, आइदर टू अपोलाइज, कि भाई या तो इन बच्चों से माफी मांगो कि आपने हिंदू मुसलमान में भेद किया है, और क्विट द स्कूल, या इस स्कूल को छोड़ जाओ। Thus the teacher regretted, और इस प्रकार अध्यापक को जो है बड़ा पश्चाताप हुआ, एंड ही वाज रिफॉर्म्ड, और वो जो है सुधर गया। उसके बाद उन्होंने कभी भी जो है किसी बच्चे के साथ सामाजिक असमानता के कारण भेदभाव नहीं किया। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।